प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी के बलिदान कहानी की समीक्षा आप लोगों को बताने वाला हूं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वर्ष आप सभी के एग्जाम में 5 नंबर का ये आता है, ठीक है ना। कथा वस्तु कह लो, कथानक कह लो या समीक्षा कह लो, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से पूरी कहानी आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखना है देखो। बलिदान कहानी प्रेमचंद की सर्वाधिक लोकप्रिय कहानियों में से एक है। रटने की जरूरत आपको तनिक भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखो, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जमींदारों के अन्याय और कृषकों की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जमींदारी प्रथा से लोगों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है ना। यानी जमींदारी प्रथा से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कहानी की समीक्षा इस प्रकार है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको किसी भी कहानी की समीक्षा लिखें, पहली हेडिंग आपको शीर्षक डालना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो शीर्षक हेडिंग के अंतर्गत आप सभी को क्या लिखना है देखिएगा। इस कहानी का शीर्षक आकर्षक, उत्सुकतावर्धक एवं स्वाभाविक है, ठीक है ना। स्वाभाविक है ऐसा आपको लिखना है। विशेषताएं विशेषताएं ही लिखना है, कमियां आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। इस कहानी का शीर्षक पाठक को कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ओके, आगे देख लीजिए। शीर्षक कथानक के अनुरूप है तथा कहानी के संपूर्ण भाव तथा उद्देश्य को स्पष्ट करता है, इस कारण यह कहानी लोकप्रिय है। ऐसे आपको एग्जाम में शीर्षक हेडिंग के अंतर्गत लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अगली हेडिंग आपको किसी भी कहानी की समीक्षा लिखें तो कथानक डालना है अगली हेडिंग आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखना है कथानक में मौलिकता, रोचकता, स्वाभाविकता, कौतूहलती इत्यादि विशेषताएं विद्यमान है। कौतूहलती मतलब पढ़ने में आनंद आता है, ठीक है ना। यानी काफी ज्यादा हल्ला मचता है इस कहानी को पढ़ते समय, ठीक है ना। इस कहानी का कथानक एक निश्चित उद्देश्य की दिशा में यथार्थ घटनाओं एवं पात्रों के माध्यम से विकसित होता है। यानी कथानक जो है अनेक पात्रों एवं घटनाओं के माध्यम से विकसित किया गया है। आगे देख लीजिए भैया, सब कुछ अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यह कथानक तत्कालीन सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था का चित्रण करता है। कहानी के कथानक में घटना, चरित्र एवं भाव तीनों का श्रेष्ठ समन्वय हुआ है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, बलिदान कहानी एक ऐसे कृषक हरखू की कहानी है। यहाँ पर आपको संक्षिप्त सारांश कहानी का लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हरखू किसान की कहानी है जो पूर्ण रूप से गांव की जमींदारी प्रथा पर, जमींदारों पर आश्रित है, ठीक है ना। जमींदार पर आश्रित है ऐसा भी कह सकते हो, और बहुत समय से जमींदार की जमीन जोतता आया है। ओके, उसके बाद देखो भाई, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र गिरधारी जमींदार की 20 वर्षों से जोती गई जमीन को नजराना देकर नहीं ले पाता है। जो है जब तक हरखू रहता था तो वो जमींदारों को नजराना दे करके जमीन जोतता आता था, और जब वो मर गया तो भैया गिरधारी जो है 20 वर्षों से जोती गई जमीन को नजराना देकर नहीं ले पाया और कर्ज से ग्रसित होकर आत्म बलिदान कर देता है। यानी उसके अंदर इतना ज्यादा उसके ऊपर कर्जा हो जाता है भैया कि वो आत्म बलिदान यानी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि खेती किसानी के चक्कर में उसने स्वयं का आत्म बलिदान कर दिया, ठीक है ना। यही कहानी का संक्षिप्त सारांश है, ठीक है ना। तीसरी हेडिंग आपको डालना है पात्र और चरित्र चित्रण, ठीक है ना। यानी कि इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है और उनका चरित्र चित्रण इस कहानी में किस तरीके से किया गया है। देखो, गिरधारी और ओंकार नाथ कहानी के प्रमुख पात्र हैं, ठीक है ना। हरखू, सुभागी एवं अन्य पात्र कहानी के गौड़ पात्र हैं। गौड़ पात्र मतलब मुख्य पात्र हैं, ठीक है ना। इस कहानी का प्रमुख पात्र गिरधारी सीधा साधा व्यक्ति है। यानी कि यहाँ पर प्रमुख पात्र के हम चरित्र की कुछ विशेषताएं लिखेंगे। ओके, वह भयभीत, उदास एवं भाग्यवादी व्यक्ति है, ऐसे लिखना है। इसके विपरीत जमींदार और गांव के अन्य लोग चालाक, अपना मतलब निकालने वाले हैं। यानी कि गिरधारी के अतिरिक्त जितने लोग गांव के हैं वो चालाक हैं और मतलबी हैं, ठीक है ना। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से बलिदान एक सफल कहानी है, ऐसे ही आपको लिखना है इस विशेषता में। चौथी हेडिंग आपको डालना है भाषा शैली। भाषा शैली के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल, सुबोध और स्वाभाविक है। ओके, भाषा पात्रानुकूल तथा प्रवाह पूर्ण है। यानी कि पात्रों के हिसाब से अलग अलग भाषा है, ठीक है ना। लोकोक्तियों और मुहावरों ने भाषा में रोचकता ला दिया है। यानी लोकोक्तियों यानी कहावतों और मुहावरों का जो उपयोग किया गया है इस कहानी में, इस वजह से भाषा और भी ज़्यादा रोचक हो गई है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को जो नया रूप और शिल्प प्रदान किया है, बलिदान कहानी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।
यानी कि ऐसे आप लिख देंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि प्रेमचंद की वजह से हिंदी साहित्य में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। पांचवी हेडिंग आपको डालना है उद्देश्य, और न्यूनतम आपको 5 हेडिंग ही डालना है, ठीक है ना। 5 से ज़्यादा कर सकते हो लेकिन 5 से कम नहीं करना, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको लिखना है इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जमींदार, कृषक और श्रमिक तीनों के बीच के दारुण संबंधों को जन सामान्य के सम्मुख स्पष्ट करना है। दारुण मतलब कठोर संबंधों को, ठीक है ना। कहानी में बताया गया है कि किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि जमींदारों के लिए करते हैं, ठीक है ना। अंत में अपने शरीर का बलिदान भी उसी के लिए कर देते हैं, यानी खेती के लिए अपने शरीर का बलिदान भी वो कर देते हैं, लेकिन दिन रात मेहनत करते हैं और उसका लाभ किसको होता है, जमींदारों को होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पूरी कहानी का कथानक अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि रोजाना की ऐसी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।